जो कैसे हैं आप लोग, पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की। खूब अच्छे से पढ़िए, खूब आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको केवल ऐसा लग सकता है कि सर जो है वीडियो जैसे पर डे आ रहा है तो हमको लग रहा है कि सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आप लोगों के सिलेबस की गारंटी लेता हूँ, सिलेबस मैं कंप्लीट करूँगा। हाँ, ये है कि अभी मैंने एक एक लेक्चर डालना स्टार्ट किया है और जल्दी ही हम लोग उसमें, जैसे मुझे समझ में आएगा कि आपका सिलेबस पीछे है, मैं दो दो लेक्चर, ये थोड़ा सा चैप्टर डिफ़िकल्ट माना जाता है मूल कॉन्सेप्ट, इसीलिए इस चैप्टर को आराम से पढ़ा रहे हैं ताकि आप आराम से पढ़ें और आराम से समझें, है। और टाइम से, जैसे मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ तो आप और आराम से मत हो जाइएगा, एकदम टाइम से असाइनमेंट वगैरह सॉल्व करते रहिएगा, ठीक है। चलिए आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। बेटा मार्क कर देना इधर वाले दोनों। हाँ, तो क्लास स्टार्ट करते हैं और क्लास में आज हम लोग बात करेंगे बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन की। मैंने आपको पहले ही बोला था कि हम 3 चैप्टर को यहाँ पे एक साथ कवर कर रहे हैं। तो बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, एक्चुअली ये सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं नॉर्मलिटी के लिए। अगर हमको ये सब आ गया तो समझ लीजिए कि नॉर्मलिटी आ गया, ठीक है। बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, इसमें देखिए एक होता है स्पेक्टेटर। ये स्पेक्टेटर क्या होता है? स्पेक्टेटर वो होता है जिसे हम अपने आप खुद अपने मन से ऐड कर देते हैं टू बैलेंस द रिएक्शन। H प्लस OH माइनस H2O, H प्लस OH माइनस या H2O, मतलब H प्लस H2O या OH माइनस H2O। भाई H प्लस होगा तो एसिडिक मीडियम होगा, OH माइनस होगा तो बेसिक मीडियम होगा। तो इससे हम ये क्या करेंगे कि इन तीनों को हम रिएक्शन में दिया हो नहीं दिया हो हम अपने हिसाब से बढ़ा घटा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। दूसरा ये है कि H प्लस इंडिकेट्स एसिडिक मीडियम, OH माइनस इंडिकेट बेसिक मीडियम। H प्लस एसिडिक मीडियम को इंडिकेट करता है और OH माइनस बेसिक मीडियम को इंडिकेट करता है, ठीक है। अब एसिडिक मीडियम क्या होगा? एसिडिक मीडियम रिएक्शन हैव आइदर एसिड और H प्लस। रिएक्शन में या तो एसिड होगा और या तो क्या होगा, H प्लस होगा, और या फिर वो एसिड बोल देगा कि एसिडिक मीडियम में बैलेंस करो। बेसिक मीडियम रिएक्शन हैव आइदर बेस और OH माइनस। रिएक्शन में या तो बेस होगा या तो OH माइनस होगा, और या तो ये डायरेक्ट बोल दे कि भाई बेसिक मीडियम में रिएक्शन को बैलेंस करिए, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जिनको आप ध्यान रखेंगे। अब हम आते हैं, हमारे पास 2 मेथड है रिएक्शन को बैलेंस करने का। पहला मेथड है हाफ रिएक्शन मेथड, फर्स्ट है हाफ रिएक्शन मेथड, जिसको हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी बोलते हैं। हाफ रिएक्शन मेथड आयन इलेक्ट्रॉन मेथड बोला जाता है। हाफ रिएक्शन मेथड या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड बोलते हैं। जैसे अब इसको एक एग्जांपल लेकर आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास है MnO4 माइनस
प्लस, कुछ तो लेना ही पड़ेगा। ऐसा कुछ लेते हैं जिससे कि आप लोगों को थोड़ा अच्छे से समझ में आए। NO Mn2 प्लस NO3 माइनस। अब हमको नहीं पता कि ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में है कि बेसिक मीडियम में है, ठीक है। रिएक्शन नहीं पता कि एसिडिक मीडियम में है कि बेसिक मीडियम में है, क्योंकि इसमें कुछ दिया नहीं है। अभी एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम कुछ दिया नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं कि एक बार एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर लेते हैं, एक बार एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर लेते हैं, फिर एक बार इसको बेसिक मीडियम में बैलेंस कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस रिएक्शन को ध्यान से देखना है और रिएक्शन को दो पार्ट में डिवाइड करना है। एक पार्ट ऑक्सीडेशन हाफ है तो दूसरा पार्ट रिडक्शन हाफ होगा। किसी को भी आप पहले बोल सकते हैं, रिडक्शन हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ, ठीक है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे इसका, तो आएगा कितना, +7। यहाँ पे इसका +2 है, +7 से +2 में गया तो क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। +2 से +5 में गया तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। तो एक तो तरीका यह है कि आप इसको इस तरीके से ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन हाफ ढूंढ सकते हैं। कई बार क्या होता है कि बच्चा नहीं समझ पाता या और फास्ट करना चाहते हैं, तो कुछ नहीं करना, Mn वाले को अलग कर लो एक, और नाइट्रोजन वाले को अलग कर लो। तो जैसे हमने फर्स्ट हाफ लिया, फर्स्ट हाफ, अब हमारा तो हमको तो पता है कि फर्स्ट हाफ जो है, अगर हम Mn वाले को ले रहे हैं तो ये कैसा है, रिडक्शन हाफ है। हमको पता है कि रिडक्शन हाफ है, तो हमने रिडक्शन हाफ लिख दिया। आपको अगर नहीं लिखना है तो आप केवल फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ लिखकर काम चला सकते हैं। तो फर्स्ट हाफ आपने लिखा है Mn, सुनते जाइएगा और आप चाहें तो इसको नोट्स के तौर पे बनाते जाइएगा, जो मैं बोल रहा हूँ आपको कि आपको कैसे कैसे करना है। देखिए MnO4 माइनस से Mn2 प्लस बनाया, तो अब क्या करता है आपको कि बिसाइड्स ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा जो एटम है उनको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के अलावा कौन है, मैग्नीज है, Mn है, यहाँ पर भी Mn है। कितना Mn यहाँ पर है, 1। कितना Mn यहाँ पर है, 1। इसका मतलब Mn पहले से बैलेंस है, Mn पहले से बैलेंस है, ठीक है। टू बैलेंस ऑक्सीजन वी ऐड H2O molecule where oxygen atom is less। हमको अगर ऑक्सीजन बैलेंस करना है तो हम उस तरफ वाटर का मॉलिक्यूल जोड़ते हैं जिधर की ऑक्सीजन के नंबर कम है। तो हमने लिया MnO4 माइनस, Mn2 प्लस, H2O। लेकिन H2O के जोड़ने से क्या ऑक्सीजन बैलेंस हो गया भाई? यहाँ पे 4 ऑक्सीजन एटम है, यहाँ पर H2O में कितना है, 1 ऑक्सीजन एटम है। तो आपको जितना ऑक्सीजन बैलेंस करना है उतना H2O ऐड करना पड़ेगा। मतलब आपने यहाँ पे 4H2O ऐड कर दिया। जब आपने 4H2O ऐड कर दिया तो आपको मिला कि अब आपको एसिड H+ ऐड करना है। H मतलब
हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, क्योंकि देखो मैग्नीज एक ऑक्सीजन 4, लेकिन हाइड्रोजन अभी बैलेंस नहीं है। तो आप लिखेंगे टू बैलेंस हाइड्रोजन वी ऐड H+ आयन। अब इतना पता है कि H+ आयन किधर ऐड करना है, क्योंकि जिधर भाई H कम है उधर ऐड करना है। तो आपने ये रिएक्शन को MnO4- प्लस 8H प्लस Mn2 प्लस 4H2 ये बैलेंस कर दिया। अब आप देखिए ध्यान से, तो हर जगह पर सारी चीज़ें बैलेंस है, केवल एक चीज़ को छोड़ के। मैग्नीज 1 है, ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 8 है, और यहाँ पे 4 × 2 कितना है 8 है। सब बैलेंस है, केवल एक चीज़ नहीं बैलेंस है, क्या? चार्ज। देखिए यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज कितना है? तो टोटल चार्ज है -1 + 8, -1 + 8 तो मतलब यहाँ पर कितना है +7 है। भाई +8 में -1 घटा दो, माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा +7 आ जाएगा। इधर कितना है +2 है, +2 है। तो अब मुझे इसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि बिना हटाए तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। हमारा जो रिएक्शन अभी तक आया है ये, अब इधर टोटल चार्ज कितना है +7 है, और इधर टोटल चार्ज कितना है +2 है। इस मेथड में आप चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन पे 1- चार्ज माना जाता है। वो 1.6 × 10⁻19 से नहीं मतलब है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे 1- चार्ज है। जैसे यहाँ पर भी एक माइनस है, तो ये 1- क्या है? अगर चार्ज देखा जाए तो ये 1.6 × 10⁻19 कूलम चार्ज है, 1-। तो वैसे एक इलेक्ट्रॉन आने पर 1- आ जाएगा। तो यहाँ पर 7+ है, यहाँ पे 2+ है। ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रॉन इधर ऐड करते हैं तो ये प्लस कम होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, ये प्लस कम होता जाएगा। अब प्लस कम होता जाएगा, नेगेटिव और जोड़ेंगे तो नेगेटिव बढ़ता जाएगा। तो कभी ये दोनों आपस में बैलेंस हो सकते हैं क्या? नहीं। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन किस साइड जोड़ना है, किस साइड ऐड करना है। तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने का पर्पस क्या है? इलेक्ट्रॉन ऐड करने का पर्पस है टू डिक्रीज पॉजिटिव चार्ज और टू इंक्रीज नेगेटिव चार्ज। by adding electron we can increase negative charge और डिक्रीज पॉजिटिव चार्ज। तो हमें यहां पर क्या करना है कि हम नेगेटिव चार्ज इंक्रीज अगर करते, हम +7 है +2 है, तो अगर हम इधर 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो ये क्या होगा कि 5+ इसका कम हो जाएगा, और ये भी +2 हो जाएगा, ये भी +2 हो जाएगा। ठीक है, मतलब हम क्या कर सकते हैं, डिक्रीज पॉजिटिव चार्ज। दो चीज़ें हैं, या तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज को बढ़ा दे और या तो पॉजिटिव चार्ज को घटा दे। तो हमने क्या करा, यहाँ पर
MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन Mn2 प्लस 4H2। तो ये अब हमारा हाफ रिएक्शन बैलेंस हो गया। एक हाफ रिएक्शन क्या हुआ, बैलेंस हो गया। ठीक है, एक हाफ रिएक्शन हमारा बैलेंस हो गया। अब हमने इसको कहीं लिख के रख लिया कि भैया इसको लिख के रख लो, ये हमारे काम का है। ठीक है, अब हमने इसको यहाँ पे लिख के रख दिया। हमने यहाँ पे इसको लिख के रख दिया, छोड़ दिया कि भैया हमारे ये हाफ रिएक्शन बैलेंस है। अब हम दूसरे नेक्स्ट वाले हाफ रिएक्शन को बैलेंस करना चाहते हैं। ठीक, नेक्स्ट वाले हाफ रिएक्शन को हम बैलेंस करना चाहते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट सेकेंड हाफ है क्या है, वो ऑक्सीडेशन हाफ। वो क्या है, वो है NO3 माइनस। भाई नाइट्रोजन वाला सेलेक्ट कर लिया, NO3 माइनस। अब NO3 माइनस में देखो कि सबसे पहले देखो कि क्या बिसाइड्स हाइड्रोजन ऑक्सीजन बाकी सारे एलिमेंट बैलेंस है कि नहीं। तो बाकी सारे एलिमेंट कौन है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन बैलेंस है कि नहीं है ये चेक करना है। तो नाइट्रोजन देखो 1 यहाँ पर है, 1 वहाँ पर है, नाइट्रोजन बैलेंस है। ठीक है, हम ऐसा भी एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें कि बैलेंस ना हो, तो हमने बैलेंस है। अब हमारा मेन काम है ऑक्सीजन बैलेंस करना। बात हम एसिडिक मीडियम की कर रहे हैं, तो हमारा मेन काम है ऑक्सीजन बैलेंस करना। तो हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करा, वाटर को ऐड किया। किधर, जिधर ऑक्सीजन के नंबर कम है। तो हमने क्या किया भाई, NO प्लस 2H2O NO3 माइनस। अब देखो 3 ऑक्सीजन यहाँ भी है, 3 ऑक्सीजन यहाँ भी है। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन बैलेंस हुआ, हाइड्रोजन बढ़ गया। तो हाइड्रोजन को ठीक करने के लिए क्या करेंगे आप, इस तरफ क्या करेंगे, H प्लस ऐड करेंगे। कितना, 2 × 2 कितना, 4H प्लस। H प्लस। अब देखो ऑक्सीजन भी बैलेंस है, हाइड्रोजन भी बैलेंस है, नाइट्रोजन भी बैलेंस है, सब बैलेंस हो गया। अब आपको लास्ट बैलेंस करना होता है क्या, चार्ज। अब आप देखेंगे यहाँ पे चार्ज कितना है, 0। यहाँ पे कोई चार्ज नहीं। यहाँ पे चार्ज कितना है, +3। -1 + 4 कितना हो गया, +3। अब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करके क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड करके आप नेगेटिव को इंक्रीज करते हैं, पॉजिटिव को डिक्रीज करते हैं, यही ना करते। तो आप यहाँ पर 0 है, यहाँ पर तो कोई नेगेटिव है नहीं कि उसको जो नेगेटिव बना दोगे। तो ये तो 0 है, तो इसको भी आपको 0 करना है। तो इसको 0 कैसे करोगे, इसमें प्लस, बस इसमें 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। तो 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो तो -3 + 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपने क्या करा, फाइनल क्या करा, NO + 2H2O NO3 माइनस + 4H प्लस +3 इलेक्ट्रॉन, ये ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड रिएक्शन भी बैलेंस हो गया। सेकेंड हाफ रिएक्शन बैलेंस, फर्स्ट हाफ रिएक्शन बैलेंस, सेकेंड हाफ रिएक्शन बैलेंस। ठीक है, अब जब ये दोनों रिएक्शन बैलेंस हो जाते हैं तो फिर दोनों रिएक्शन को ऐड करना पड़ता है, दोनों रिएक्शन को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मिटाते हैं इसको।
हमारा फर्स्ट हाफ रिएक्शन क्या है? फर्स्ट हाफ रिएक्शन है हमारा MnO4 माइनस 8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन Mn2 प्लस 4H2O। अच्छा, सेकेंड हाफ रिएक्शन क्या है हमारा? NO 2H2O NO3 माइनस 4H प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब इस दोनों रिएक्शन को अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे किसी एक रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में होगा तो दूसरे रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन राइट में होगा। देखिए, जैसे यहाँ पर लेफ्ट में है और यहाँ पर किस में, राइट में। अगर आप बैलेंस करते समय ऐसा आपके साथ हो जाए कि आपके दोनों रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन सेम साइड आ जाए, या तो लेफ्ट में ही आ जाए या तो राइट में ही आ जाए, तो इसका मतलब है कि आपने कुछ गड़बड़ कर दिया। हमेशा रिएक्शन में दोनों लेफ्ट में या दोनों राइट में नहीं आता। अगर आ रहा है और बार बार करने पर आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका रिएक्शन ही गलत है। आपने ऐसा रिएक्शन दे दिया जिसमें दो तरह के हाफ बन ही नहीं सकते, मतलब ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ नहीं बन सकते। वहाँ पर दोनों ही ऑक्सीडेशन हाफ है या तो दोनों ही रिडक्शन हाफ है। तो ऐसा हो सकता है आपको क्वेश्चन गलत दिया गया है, या ऐसा हो सकता है कि आप गलत कर रहे हैं। ठीक है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो जैसे मैंने तो चुना था तो मैंने सही रिएक्शन ले लिया था। अब हमारे पास ये कंडीशन आ गई। अब हमको क्या करना है कि ये जो 5 इलेक्ट्रॉन है, ये 3 इलेक्ट्रॉन है, ये जब रिएक्शन कंप्लीट बैलेंस होगा तो ये इलेक्ट्रॉन दिखने नहीं चाहिए। इलेक्ट्रॉन दिखने नहीं चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन दिखने नहीं चाहिए तो जैसे मान लो अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो इसके 5 इलेक्ट्रॉन से इसका 3 इलेक्ट्रॉन कैंसिल होगा तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा। ऐड कर दूं तो इलेक्ट्रॉन तो दिखना नहीं चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन नहीं दिखना चाहिए तो दोनों के इलेक्ट्रॉन के नंबर बराबर करने होंगे। तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, आप किसी नंबर से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी नंबर। ये सिखाने की बात नहीं है, ये तो आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा कि कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करो। तो जैसे अगर मैं ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 × 5 कितना हो जाएगा, 15। और नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 × 3 कितना हो जाएगा, 15। और 15 इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएगा, कैंसिल। लेकिन ये बात का ध्यान रखना है कि केवल इलेक्ट्रॉन कैंसिल ही नहीं होंगे। जब आप यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से इसमें सब में 3 से मल्टीप्लाई होगा। और इसमें जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें सब में 5 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो आइए, तो जैसे आपने स्टार्ट किया यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई किया, तो जो न्यू रिएक्शन आई हमारी फर्स्ट वाली, वो क्या आई, MnO4 माइनस 24H प्लस 15 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, H2O। और जो सेकंड वाली रिएक्शन है हमारी वो क्या हो गई, 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5NO 10H2O 5NO3 माइनस 20H प्लस 15 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया। अब इन दोनों रिएक्शन को आपको ऐड कर देना है, दोनों रिएक्शन को आपको ऐड कर देना है। तो आपने ऐड कर दिया इसको और इसको। ऐड करने के बाद कैंसिल कर दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। शुरुआत में ही कैंसिल कुछ लोग कर देते हैं, जिनकी प्रैक्टिस हो जाती है वो करते हैं। आप अगर सीख रहे हैं तो आप पूरा करिए। तो आपने लिया 3MnO4 माइनस प्लस 24H प्लस
प्लस 15 इलेक्ट्रॉन, लेफ्ट वाले को लेफ्ट वाले के साथ जोड़ ऐड करना है। 5NO 10H2O, ये यहाँ तक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं इसमें राइट वाले में। 3Mn2 प्लस 12H2O 5NO3 माइनस 20H प्लस 15 इलेक्ट्रॉन। तो आप ध्यान से देखेंगे इतने बड़े रिएक्शन में केवल ऐसा नहीं है कि केवल इलेक्ट्रॉन ही कैंसिल होंगे, इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल होंगे ही होंगे, इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब आप देखिएगा और क्या कॉमन है लेफ्ट में राइट में। 24H प्लस 20H प्लस, तो ये 20H प्लस 24H प्लस, तो यहाँ कितना बचा, 4H प्लस बच गया, ठीक है। यहाँ पर कितना है 10H2O और यहाँ पर कितना है 12H2O। तो 12H2O में से 2H2O रिमेनिंग है और 10H2O पूरा कैंसिल हो गया। और कुछ कैंसिल होना है नहीं, और कुछ कैंसिल नहीं होना है। तो अब हम फाइनल रिएक्शन लिख सकते हैं। अब हम फाइनल रिएक्शन लिख सकते हैं। 3MnO4 माइनस प्लस 4H प्लस प्लस, ये तो कैंसिल हो गया, ये कितना है 5NO, ये तो कैंसिल हो गया, बचा ही नहीं। अब इधर आते हैं, ये क्या है 3Mn2 प्लस, ये कितना है 2H2O और ये कितना है 5NO3 माइनस। अब अगर आपको लगता है कि कोई रिएक्शन में कुछ गड़बड़ है या बैलेंस नहीं है तो आप एक बार चेक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर टोटल, अगर आप एटम बैलेंस करना देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। जैसे देखिए 3 × 4 कितना है 12, 12 प्लस 5 17, 2 प्लस 15 17, मतलब ऑक्सीजन बैलेंस है, नाइट्रोजन बैलेंस है, मैंगनीज बैलेंस है, ठीक है। हाइड्रोजन भी बैलेंस है, अगर देखिए तो 4H प्लस और यहाँ पे 2 × 2 कितना 4H, ये सब बैलेंस है। अब हमको ये भी देख लेना है कि क्या चार्ज भी बैलेंस है, क्या चार्ज भी बैलेंस है। तो देखिए यहाँ पे -3 + 4, तो रिजल्ट कितना आएगा +1। यहाँ पे +6 - 5, रिजल्ट कितना आएगा +1, बैलेंस है। तो इसका मतलब है कि इस तरीके से रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है। लेकिन आप ये देख रहे होंगे कि सर काफ़ी टाइम लगा आपको बैलेंस करने में। नहीं, सिखाने में टाइम लगता है, बैलेंस करने में नहीं। बैलेंस तो मैं तुरंत कर देता, सिखाने में टाइम लगता है, आपको सिखाया जा रहा है। तो आप कुछ हाफ रिएक्शन को पहले बैलेंस करेंगे, कुछ हाफ रिएक्शन को पहले बैलेंस करेंगे। हाफ रिएक्शन को अगर आप बैलेंस करना जान गए तो हाफ रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद आप दोनों को ऐड कर देंगे, एप्रोप्रिएट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और रिएक्शन आपका बैलेंस हो जाएगा। तो आइए जैसे कुछ क्वेश्चन हम लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन नंबर 1 हमने ले लिया C2O4 2- और इसको बना दिया क्या CO2। अब बोला कि भाई बैलेंस करो। तो आपने बैलेंस करने के लिए सबसे पहले क्या किया, अभी हमने एसिडिक मीडियम में आपको बताया, बेसिक मीडियम नहीं बताया, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा आपको। C2O4 2- CO2, तो आप क्या करेंगे, इसको पहले देखेंगे कि कितना कार्बन है। यहाँ पर 2, यहाँ पे कितना कार्बन है 1, तो पहले आप 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कार्बन बैलेंस हो गया। पहले भाई ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से पहले तो आपको कार्बन बैलेंस करना है, तो आपने कार्बन बैलेंस कर दिया। कार्बन बैलेंस करने के बाद अब आप देखेंगे कि ऑक्सीजन कितना है, तो यहाँ पर कितना है 4 और यहाँ पर 2 × 2 कितना 4, मतलब ऑक्सीजन बैलेंस है, ऑलरेडी बैलेंस है। चार्ज कितना है -2, यहाँ पर कितना है 0, तो आपने क्या करा
2 इलेक्ट्रॉन ऐड किया, बराबर हो गया, इधर भी -2 इधर भी -2, रिएक्शन बैलेंस। पता हाफ रिएक्शन बैलेंस। हाफ रिएक्शन जब भी होगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन दिखेगा, और जब फुल रिएक्शन होगा 2 रिएक्शन को ऐड कर दोगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, जैसे देखिए एक और ले लिया जाए, NO3 माइनस से क्या बनाना है आपको, NO3 माइनस से बनाना है आपको NH3। तो आइए देखिए, दोनों तरफ N देख लीजिए, पहले क्या है बैलेंस से। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि ऑक्सीजन बैलेंस करना है, सबसे पहले ऑक्सीजन बैलेंस करना है। तो कितने ऑक्सीजन है इधर, 3, तो आपने NO3 माइनस, और इधर आपने क्या कर दिया NH3 प्लस 3H2O। ठीक है, 3H2O बैलेंस कर दिया। अब आप देखिए हाइड्रोजन बैलेंस करना है आपको, इस तरफ हाइड्रोजन बैलेंस करना है। तो कितना हाइड्रोजन है, 3, और ये कितना 6, तो टोटल कितने 9। तो NO3 माइनस प्लस 9H प्लस NH3 3H2। ठीक है, अब आपको क्या बैलेंस करना है, चार्ज। तो आपने देखा यहाँ पर चार्ज कितना है, तो यहाँ पे चार्ज है +8। कैसे, +9 -1 तो कितना हो गया +8। यहाँ पर चार्ज कितना है 0। तो आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करके या तो पॉजिटिव डिक्रीज करना है या तो नेगेटिव बढ़ाना है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे भाई, यहाँ पर नेगेटिव तो है नहीं, पॉजिटिव ही, तो आपको पॉजिटिव को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज। तो इसको आपको करना पड़ेगा डिक्रीज। कितने पॉजिटिव है, 8 पॉजिटिव, तो आपको 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी। तो NO3 माइनस 9H प्लस 8 इलेक्ट्रॉन NH3 प्लस 3H2O। तो ये बात हुई, समझ गए रिएक्शन को बैलेंस कैसे करना है। अब आते हैं बेसिक मीडियम पे। जब आपको समझाते हैं बेसिक मीडियम, मैंने हाफ रिएक्शन 2-3 ले लिए कि कैसे बैलेंस किया जाए, फिर आप 2-3 हाफ रिएक्शन को जो भी हाफ रिएक्शन है उनको बैलेंस करके, और फिर जब फुल रिएक्शन आप बैलेंस करेंगे तो आपका रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। तो क्या आपको मैं कुछ होमवर्क दे दूँ, बोलोगे तो नहीं, बोल सकते हो, बोल के दिखाओ। तो हाँ, कुछ रिएक्शन मैं आपको दे दूं जिसको आप बैलेंस करेंगे। हाफ रिएक्शन दे देता हूं बैलेंस करने के लिए, या फुल रिएक्शन भी दे सकते हैं। ये रिएक्शन है, हाफ रिएक्शन है, इसको बैलेंस करना। हाफ रिएक्शन कैसे पता चला, क्योंकि 2 ही स्पीसीज दी हुई है। फुल रिएक्शन होता है तो कम से कम 4 स्पीसीज मिलती है आपको, कम से कम 3 तो मिलती ही। ठीक है, तो ये हो गया। बैलेंस करना है आपको, ये दोनों हाफ रिएक्शन है। ठीक है, तीसरा वाला जो है वो फुल रिएक्शन दे देते हैं एक आपको। ये फुल रिएक्शन है। आपको क्या करना है, एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है। तो ये 3 आपका होमवर्क है। अब आते हैं हम बेसिक मीडियम पे। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे, भेजेंगे, नहीं आएगा मैं सलूशन भेजूंगा आपको। ठीक है,
अब इसी से पता चलेगा कि आप लोग किस लेक्चर पे हैं और इस समय कौन सा लेक्चर देख रहे हैं। बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराना चाह रहे हैं। हमने बेसिक मीडियम लिखा है इसलिए इसके अंदर कहीं OH माइनस नहीं लिखा है, वरना कहीं भी कोई भी जगह पर OH माइनस लिखा रह सकता है। इस रिएक्शन के अंदर कहीं भी OH माइनस लिखा रह सकता है। जैसे मान लीजिए कि यही है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया OH माइनस। तो ये OH माइनस को आपको ऐसा नहीं है कि कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट कुछ मान लेना है। OH माइनस केवल ये डिनोट कर रहा है कि ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है। समझ गए? तो आपका जो काम की चीज़ है वो क्या है, ये है, ये है, ये है और ये है। अभी OH माइनस आपके काम का नहीं है। OH माइनस तो बस ये इंडिकेट कर गया कि ये बेसिक मीडियम का रिएक्शन है। तो जैसे मैंने बेसिक मीडियम लिख दिया तो OH माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अगर बेसिक मीडियम में नहीं लिखता तो आपको OH माइनस लिखने की ज़रूरत होती। या एसिडिक मीडियम नहीं लिखता तो रिएक्शन के अंदर कहीं H+ या कोई एसिड HCl H2SO4 इस तरह का कोई एसिड दिख रहा है तो, अब जैसे इसके अंदर NaOH दिख रहा हो तो इसका मतलब है कि ये बेसिक मीडियम में रिएक्शन है। ठीक है, तो अभी हमने बेसिक मीडियम लिख दिया है तो मैंने इसको हटा दिया। अब हमने 2 हाफ रिएक्शन ले ली। तो हमारा फर्स्ट हाफ हमने ले लिया क्या, MN वालों को ले लेते हैं। MnO2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पहले तो ये देख लेंगे कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा कोई और तो नहीं है बैलेंस करने के लिए। तो नहीं है भाई, यहाँ पे एक Mn है, यहाँ पे एक Mn है, बैलेंस करने के लिए नहीं। अब ध्यान से देखा जाए कि कुछ और ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन 4, कितना 2। तो एसिडिक मीडियम में आप क्या करते थे, एसिडिक मीडियम में इधर 4 था इधर 2 था तो आप इधर 2H2O जोड़ देते थे, यही ना करते थे, 2H2O इधर जोड़ देते थे। बेसिक मीडियम में इसका उल्टा करना है। बेसिक मीडियम में उल्टा करना है, मतलब उधर आपने 2H2O ना जोड़ के इसी साइड 2H2O जोड़ देना है। तो जब आप 2H2O जोड़ दोगे तो आप बोलोगे सर ऑक्सीजन बैलेंस कहाँ हुआ, होगा ऑक्सीजन बैलेंस होगा। कैसे होगा बताते हैं। अब देखिए हाइड्रोजन कितना है 4। तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए आप 4OH माइनस लिख दीजिए। यहाँ पर हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए 4OH माइनस लिख दीजिए। अब ध्यान से देखिए कि क्या ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस है। तो देखिए 4 + 2 कितना 6, 2 + 4 कितना 6 हो गया, 6 दोनों 6 है। तो यहाँ पर एक क्या करना, थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है कि जब आप ऑक्सीजन के लिए वाटर लिख रहे होते हैं तो उस समय तो आपको लगता है कि लो ये तो घटाना था, ये तो और बढ़ा दिया। लेकिन जैसे आप OH माइनस ऐड करते हैं रिएक्शन बैलेंस हो जाता है। अब क्या है, अब बचा चार्ज। तो यहाँ पर कितना चार्ज है -1 और यहाँ पर कितना चार्ज है -4। तो मैंने आपको बोला कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, पॉजिटिव डिक्रीज होगा, नेगेटिव इंक्रीज होगा। तो अब देखो नेगेटिव इंक्रीज करना है, यहाँ पर तो -4 है तो इसका नेगेटिव अपन इंक्रीज करेंगे, इसका नेगेटिव इंक्रीज करेंगे, मतलब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। तो इसमें हमने 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। जी इतना हो गया।
अब ये तो फर्स्ट रिएक्शन थी। सेकंड की बात करें, सेकंड नाइट्रोजन नाइट्रोजन वाले ले लेते हैं NO, यहाँ पे कर देते हैं NO2 माइनस। ठीक है, अब रिएक्शन इसी की तरह हमको बैलेंस किसको करना है? नाइट्रोजन तो बैलेंस है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन इधर 1 हायर है, एक ज़्यादा है, इधर 1 है, इधर 2 है, तो जिधर ज़्यादा है उधर ही H2O जोड़ेंगे, तो इधर H2O जोड़ दिया। भाई केवल एक ऑक्सीजन का डिफरेंस था, इसलिए मैंने 1H2O जोड़ा, 1H2O जोड़ा। अब दो हाइड्रोजन आ गए, तो 2 क्या जोड़ना है आपको? 2OH माइनस। अब देखिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस के लिए ये 20 मत गिन लेना भाई, है ना, ये 2OH है ना, NO 2OH। अब नेगेटिव देखो, तो ये यहाँ पर नेगेटिव कितना है? 2, चार्ज कितना? -2, चार्ज कितना है? -1। क्या कर सकते हैं आप? इलेक्ट्रॉन ऐड करके, इलेक्ट्रॉन ऐड करके आप नेगेटिव इंक्रीज कर सकते हैं या पॉजिटिव डिक्रीज कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर -2 है, यहाँ पर -1 है, इसका नेगेटिव इंक्रीज करना है हमको। तो इसका नेगेटिव इंक्रीज करना है, तो हम क्या करेंगे? इसको हटा दें और इसका नेगेटिव इंक्रीज कर दे, 1 नेगेटिव, एक नेगेटिव इंक्रीज कर दिया। तो हमारा ये रिएक्शन फर्स्ट है और ये रिएक्शन सेकंड। ठीक है, ये रिएक्शन हमारा हो गया फर्स्ट और ये रिएक्शन हो गया सेकंड, दोनों बैलेंस है। अब जब दोनों बैलेंस है तो ये देखना है कि दोनों में इलेक्ट्रॉन को कैसे कैंसिल किया जाए। तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसमें 1 से कर दो, मत करो। इलेक्ट्रॉन कैंसिल करना आपका टारगेट है, तो आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसमें सब में 3 से मल्टीप्लाई होगा। 1 से मल्टीप्लाई का तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, तो वैसे कहीं रहेगा, ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अब आप इसको ऐड कर लेंगे। जैसे देखिए Mn4 माइनस 2H2O 3 इलेक्ट्रॉन, इसमें 3NO 6OH माइनस, ये हो गया। अब इधर आते हैं, MnO2 4OH माइनस 3NO2 माइनस 3H2O 3 इलेक्ट्रॉन, ये है। ठीक है, अब ये 3 इलेक्ट्रॉन, अब देखो ध्यान से कि कौन कौन चीज़ कैंसिल हो सकती है। तो इधर लेफ्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, इधर राइट में 3 इलेक्ट्रॉन है। 3 इलेक्ट्रॉन से 3 इलेक्ट्रॉन क्या होने वाला है? कैंसिल। अब आप देखिए कि वाटर और OH माइनस ये भी कैंसिल होते हैं ना। तो वाटर कितना है? 2, यहाँ कितना है? 3, तो ये 2 वाटर कैंसिल हुआ, यहाँ पर एक वाटर का मॉलिक्यूल बच गया। ठीक है, अब यहाँ पर कितना OH है? 6 OH है और यहाँ पर कितना है? 4 OH है। तो यहाँ पर 2 OH माइनस रिमेनिंग, 2 OH माइनस रिमेनिंग। तब हमारा जो फाइनल रिएक्शन है, जो हमारा फाइनल रिएक्शन है वो क्या आने वाला है? वो देखिए, MnO4 माइनस, ये बचा है 3NO, ये बचा है 2OH माइनस MnO2, ये तो कैंसिल है, ये बचा है 3NO2 माइनस H2O। और आप देखिए ध्यान से, तो सब जगह पर हर एटम बैलेंस है। चाहे ऑक्सीजन को ही देख लीजिए, तो 4 + 3 + 2, 4 + 3 + 2 कितना? 9, 2 + 6 + 1 9। चार्ज देख लीजिए कितना है, तो चार्ज यहाँ पर देखिए तो -1 -2 कितना? -3, और यहाँ पे भी -3, चार्ज भी बैलेंस है।
तो सारी चीज़ें बैलेंस हो गई। तो रिएक्शन बैलेंस करना बहुत आसान है। बस इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं उसमें क्या होता है कि रिएक्शन बैलेंस करके, जब जैसे मान लीजिए कि वो क्या करता है, जैसे यहाँ पर 1 है, ये 3 है, ये 2 है, तो वो आपको क्या करता है कि ऐसे दे देता है, ये दे देता है कि x है, ये y है, ये z है। अब वो कहता है कि राइट द वैल्यू ऑफ x y z। तो जब तक आप रिएक्शन बैलेंस नहीं करेंगे आपको कैसे पता चलेगा कि x y z की वैल्यू क्या है? जब तक आप रिएक्शन बैलेंस नहीं करेंगे तो आपको x y z की वैल्यू क्या है आपको कैसे पता चलेगा? तो जैसे x y z की वैल्यू यहाँ पर अगर अब जैसे यहाँ पर तो 1 है और यहाँ पर क्या है 3 है और यहाँ पर क्या है 2 है, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, z की वैल्यू 2। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कैसे इसको आप बैलेंस करेंगे, कैसे आप बताएंगे। ठीक है, तो ये बात हुई एसिडिक मीडियम की एंड बेसिक मीडियम की, एसिडिक मीडियम की एंड बेसिक मीडियम की। ठीक है, ठीक है। तो एक दो हाफ रिएक्शन मैं आपको बेसिक मीडियम में भी बैलेंस करवा देता हूँ। जैसे ये तो सीधे मैंने आपको पूरा बता दिया, अब बेसिक मीडियम में एक दो हाफ रिएक्शन आप बैलेंस कर लीजिए। तो चलिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास FeO है और इधर क्या है Fe2O3 है और आपका क्या है बेसिक मीडियम है। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर OH माइनस लिख दिया, मैंने यहाँ पे OH माइनस लिख दिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो आप देखिए OH माइनस से अभी आपको कोई लेना देना नहीं है। आपने लिखा FeO और यहाँ पे लिखा Fe2O3, तो आपने देखा कि रिएक्शन में ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम है जो बैलेंस नहीं है। तो आपने देखा यहाँ पर 2 Fe है, यहाँ पर 1 Fe है, तो यहाँ पर आपने 2 कर दिया। ठीक है, अब आप देखेंगे कि ऑक्सीजन का क्या है, कितने ऑक्सीजन है? 2, 3 ऑक्सीजन है। तो आपने क्या करा, इधर H2O ऐड कर दिया। भाई बेसिक मीडियम में तो जिधर ऑक्सीजन ज़्यादा होता है उधर ही H2O जोड़ते, तो H2O ऐड कर दिया। इधर क्या करेंगे आप, 2 H दिख रहा है तो 2 OH माइनस आप ऐड कर देंगे। ठीक है, अब क्या आपको दिख रहा है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन सब बैलेंस है? तो देखिए 2, 2, 4 ऑक्सीजन, 3 + 1 4 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, सब बैलेंस है। चार्ज बैलेंस नहीं है। यहाँ पर टोटल चार्ज कितना है? -2। कितना है? -2। और यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है? 0। तो अब आपको चार्ज बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा? भाई इलेक्ट्रॉन ऐड करके आप क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन ऐड करके आप नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज करते, पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज करते। तो आपको नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज करने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज करने पड़ेगी। तो 2 FeO + 2 OH माइनस Fe2O3 + H2O + 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब हाफ रिएक्शन होगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन दिखेगा। जब बैलेंस रिएक्शन होगा पूरा, तब 2 हाफ रिएक्शन के इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करना पड़ेगा। अभी तो एक ही हाफ रिएक्शन है, तो हमें नहीं पता इसके बारे में। भाई हमें दूसरे हाफ रिएक्शन के बारे में नहीं पता, तो हम उसको इतना ही करके छोड़ देते हैं। एक और दिखाएं आपको, चलिए। N2O5NO बेसिक मीडियम में रिएक्शन को बैलेंस करना है। बेसिक मीडियम में तो आपने क्या करा, पहले तो देखा कि N2O5 है और इधर क्या है NO, तो आपने 2 NO कर दिया, क्योंकि 2 नाइट्रोजन यहाँ पर है तो 2 नाइट्रोजन यहाँ पर भी हो जाए। अब देखना है आपको कि ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन है? 5। यहाँ पे कितना? 2। हमेशा ध्यान रखना है कि इसको इसमें मल्टीप्लाई करके बोलना है। तो ऑक्सीजन कितना है? 2।
इधर 5, तो इधर क्या करेंगे हम 3H2O ऐड कर देंगे। जब हम इधर 3H2O ऐड कर देंगे तो इधर क्या हो जाएगा 6OH माइनस आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, 6OH माइनस, मेरा OH जो है 60 टाइप का लगने लगता है ना, थोड़ा ध्यान रखिएगा, वो लिखते समय मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे लिखिएगा। तो N2O5, अब आप देखिएगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सब बैलेंस है कि नहीं, तो नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 5 + 3 कितना 8, और यहाँ पे 2 + 6 कितना 8, हाइड्रोजन 3 × 2 6, हाइड्रोजन 6। ठीक है, चार्ज लास्ट आया, चार्ज यहाँ पर कितना है 0, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। चार्ज यहाँ पर कितना है -6 है, क्या है ना भाई, तो -6 है। तो हम इलेक्ट्रॉन ऐड करके क्या करते हैं, पॉजिटिव को डिक्रीज करते हैं, नेगेटिव को इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव कितना है -6, तो हमको यहाँ नेगेटिव इंक्रीज करना होगा। तो यहाँ नेगेटिव इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा N2O5 + 3H2O + 6 इलेक्ट्रॉन 2NO + 6OH माइनस। तो इस तरीके से रिएक्शन बैलेंस हो गया। ठीक है, तो अब आप इसको एक बार रिवाइज करिएगा। रिवाइज करने के बाद हम अगले लेक्चर में मिलेंगे, तो आप लोगों को आगे की बात करेंगे। ठीक है, नमस्कार।